तो अब एग्जांपल्स में पहला एग्जांपल क्या कह रहा है कि x + 1 y - 2 इक्वल है 3 1 के, यानी कि ये जो दोनों पेयर है ना, ये दोनों पेयर इक्वल दिया हुआ है, बोल दिया है कि इक्वल है, तो x और y पता करना है। तो देखिए अगर इक्वल है तो इक्वल होने का कंडीशन हम बताए हुए हैं कि पहला जो एलिमेंट होगा वो पहला एलिमेंट के सेम ही होगा, डिक्टो सेम होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरा के सेम होगा, इक्वल होगा, तभी जा करके दोनों ये जो पेयर है ये और ये दोनों आपस में इक्वल है। तो अगर पेयर इक्वल दिया हुआ है यानी कि पहला एलिमेंट पहला के इक्वल है और दूसरा एलिमेंट दूसरा के इक्वल है, ठीक है। तो सिंस x + 1 y - 2, ठीक है, इज इक्वल टू 3 1 गिवन है, सो x + 1 विल बी इक्वल टू 3 एंड y - 2 विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये तो घर का चीज़ है, ठीक, ये तो हमको नहीं बताना होगा। यहाँ पे x का वैल्यू 2 आ जाएगा और यहाँ पर y का वैल्यू 3। आंसर एग्जाम्पल नंबर 2 में p और q दो सेट दिया हुआ है, p में 3 एलिमेंट है ABC और q में जो आ रहा है, तो अपने को p क्रॉस q और q क्रॉस p निकालना है, ठीक है। बहुत ही आसान चीज़ है। तो हियर p क्रॉस q इज इक्वल टू, p का वैल्यू क्या है, मतलब सेट p ABC क्रॉस और q जो है r हो गया, तो बस ऑर्डर करके लिखेंगे, है ना। इसका पहला एलिमेंट लिया, इसके साथ में इसको AR, फिर इसका दूसरा एलिमेंट BR, फिर इसका तीसरा एलिमेंट CR हो गया, एंड Q क्रॉस P, तो Q हो जाता है हमारे पास R क्रॉस P हो गया ABC, ठीक। तो इसका पहला एलिमेंट लेंगे, इसके साथ में इसको लिखेंगे, है ना, यानी कि तीनों को। तो R के साथ में A, फिर R के साथ में B और फिर R के साथ में C। P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P, ठीक है। ये दोनों जो है सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि इनका जो ऑर्डर्ड पेयर है वो सब सेम नहीं है। यहाँ पे देखिए AR है, यहाँ पे RA है, डिफरेंस है। इक्वल होने के लिए यहाँ पर AR है तो यहाँ पे भी AR होना चाहिए, सेम टू सेम, यानी कि पहले A फिर R, तब जाके इक्वल होगा, नहीं तो इक्वल नहीं है, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है। अब एग्जांपल नंबर 3, इसमें 3 सेट दिया हुआ है A, B और C। हम लोग को पता करना है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्या होगा। तो A का वैल्यू क्या है, मतलब सेट A 1 2 3 क्रॉस B इंटरसेक्शन C, यानी कि B और C में क्या कॉमन है, B C में क्या कॉमन है, 4 है, यहाँ पे 3 4 है, इधर 4 5 6 है, तो 4 कॉमन हो गया। अब इसका प्रोडक्ट लिख देना है, कोई बड़ा बात तो नहीं है। 1 के साथ में 4, फिर 2 के साथ में, फिर 3 के साथ में, 1 4 2 4 3 4 हो गया। अब 2 नंबर में क्या पूछा है, A क्रॉस B फिर A क्रॉस C, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो पहले तो A क्रॉस B पता कर लेते हैं, फिर A क्रॉस C पता कर लेते हैं। तो वी हैव A क्रॉस B इज इक्वल टू, A क्या है हमारे पास, डायरेक्ट क्रॉस लिख देते हैं, ठीक है, A क्रॉस B दिख रहा है ना। तो इसका एलिमेंट के साथ में, यानी कि 1 के साथ में 3 4 को लिखना है, तो 1 3 फिर 1 4, फिर 2 के साथ में 3 4 को लिखेंगे, 2 3 2 4 और फिर 3 के साथ में 3 4 को लिखेंगे, 3 3 3 4, ठीक है। ये हो गया अपने A क्रॉस B। फिर A क्रॉस C निकालना है, A क्रॉस C यानी कि A और C का क्रॉस। तो A का एलिमेंट लेंगे 1, 1 के साथ में 4 5 6 को लिखना है, तो 1 4 1 5 1 6, फिर 2 के साथ में 4 5 6 को लिखना है, 2 4 2 5 2 6 और फिर 3 के साथ में लिखना है, 3 4 3 5 3 6 हो गया। ये हो गया A क्रॉस C। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, सो A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। देख लीजिए दोनों में क्या कॉमन है। क्या 1 3 यहाँ पर है, नहीं है। 1 4 है, क्या है,
1 4 लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद 2 3 नहीं है, 2 4 है क्या, है, 2 4 लिख लीजिए। इसके बाद 3 3 देख लीजिए कहीं पर भी, नहीं है। 3 4 है क्या, है, 3 4 लिख लीजिए, हो गया आंसर। कोई बड़ा चीज़ नहीं है ना। क्रॉस निकालना है, ए क्रॉस भी निकालना है, फिर ए क्रॉस ही निकालना है। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 1 4 2 4 और 3 4 कॉमन है ना। देखिए यहाँ पे 1 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 4 2 4 3 4 3 4, तो ये 3 कॉमन है, तीनों को लिख दिए, हो गया आंसर। 3 नंबर में ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालना है, ठीक है ना। तो ए तो हमारे पास 1 2 3 है ही, क्रॉस बी यूनियन सी यानी कि बी और सी का यूनियन कर लेंगे। तो इधर 3 4 है, इधर 4 5 6 है, क्या आ जाएगा 3 4 5 6, ठीक है, ये होगा यूनियन। अब इन दोनों का क्रॉस निकाल लेंगे। तो क्रॉस निकालने के लिए 1 के साथ में ये सबको लिखना पड़ेगा ऑर्डर बना करके, यानी कि 1 3 फिर 1 4 1 5 1 6, हो गया। फिर 2 के साथ में 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 के साथ में 3 3 3 4 3 5 3 6, हो गया बस आंसर। एलिमेंट देखना है तो यहाँ पे 4 एलिमेंट है, इधर 3 है, 4 3 12, टोटल यहाँ पे 12 पेयर बनेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 4 नंबर में ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी इन दोनों का यूनियन निकालना है, ठीक। सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी। तो ए और बी का क्रॉस डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। 1 के साथ में 3 4 को लिखेंगे, तो 1 3 फिर 1 4। उसके बाद 2 के साथ में 3 4 को लिखेंगे, 2 3 2 4, और फिर 3 के साथ में 3 4 को लिखेंगे, यानी कि 3 3 3 4, हो गया। ए क्रॉस बी आ गया। एंड ए क्रॉस सी, ए सी 1 के साथ में 4 5 6 को लिख लेंगे पहले, तो 1 4 1 5 1 6, फिर 2 के साथ में 4 5 6 को लिखेंगे, 2 5, मतलब 4 5 6 को लिखना है तो पहले 2 4, उसके बाद 2 5 फिर 2 6, फिर 3 के साथ में 4 5 6 को लिखेंगे, तो 3 4 3 5 3 6, ये हो गया ए क्रॉस सी। अब दोनों का यूनियन निकाल लेना है। सो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ठीक है ना, दोनों को मिला लेना है। तो क्या कर लेते हैं, पहले 1 वाले को एक साथ लिख लेंगे, फिर 2 वाले को, फिर 3 वाले को, ठीक है। तो 1 वाला हो गया अपने पास 1 3 1 4, और यहाँ पे है 1 4 1 5 1 6, तो क्या क्या आ जाएगा 1 3 1 4 1 5 1 6। ज़्यादा ना, जब यूनियन करते हैं तो एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। 1 4 1 4 2 बार आ रहा है तो उसको 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। 1 वाला हो गया। अब 2 वाला 2 3 2 4, और यहाँ पे है 2 4 2 5 2 6, यानी कि 2 3 2 4 2 5 और 2 6, इतना ही है ना। 2 3 2 4 2 4 तो रिपीट ही है, 2 5 2 6 लिख लें। 3 3 में 3 3 3 4 3 5 3 6, क्योंकि 3 4 रिपीट हो जाएगा, तो 3 3 3 4 3 5 3 6, हो गया। सिर्फ क्या है, दिमाग के साथ आपका खेलना है और कुछ नहीं है बहुत आसान चीज़। ए क्रॉस बी निकाले, ए क्रॉस सी निकाले, दोनों का यूनियन निकालिए, कौन सा बड़ा बात है ना। तो अब एग्जांपल नंबर 4 में पी दिया हुआ है 1 2, हम लोग को पी क्रॉस पी निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले तो पी क्रॉस पी निकाल लेते हैं। तो पी क्या है 1 2 है, क्रॉस फिर पी क्या है 1 2 है। अब क्या करेंगे, इस 1 के साथ में इस पूरे को लिखना है, यानी कि 1 2 को लिखना है, तो 1 1 फिर 1 2, हो गया।
फिर इस 2 के साथ में इन दोनों को लिखना है, यानी कि 2 के साथ में 1 लिखेंगे, फिर 2 के साथ में 2 लिखेंगे, तो 2 1 2 2 आ गया P क्रॉस P। सो P क्रॉस P निकालेंगे, तो पहले P क्रॉस P इतना है वो लिख लेते हैं, 1 1 1 2 2 1 2 2 क्रॉस P का मतलब 1 2। तो बस अब क्या करेंगे, इसका एलिमेंट लेंगे है ना 1 1, इसके साथ में 1 2 को लिखेंगे, यानी कि 1 1 1 फिर 1 1 2 हो गया। फिर दूसरा लेंगे 1 2, इसके साथ में 1 2 को लिखेंगे, तो 1 2 1 फिर 1 2 2 है ना, ये एलिमेंट साथ में है, 1 2 1 लिखें, फिर 1 2 2 यहाँ पे। अब ये लेंगे 2 1 के साथ में 1 2 को लिखेंगे, तो पहले तो जाएगा 2 1 1 2 1 1, ठीक है, फिर 2 1 2 2 1 2 हो गया। अब 2 2 के साथ में 1 2 को लिखना है, तो 2 2 1 फिर 2 2 2 हो गया। चेक करना चाहे तो ऐसे चेक कर सकते हैं कि इधर 4 एलिमेंट है, इधर तो 4 दूनी 8, टोटल यहाँ पे 8 एलिमेंट आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, R जो है रियल नंबर्स का सेट, तो R क्रॉस R क्या आएगा और R क्रॉस R क्या आएगा, ठीक है। सिंस R क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है ना, सो R क्रॉस R क्या आएगा अपने पास, देखिए R क्रॉस R 2 पॉइंट का 2 नंबर का कलेक्शन ही होगा, ऑर्डर होगा, ठीक है, और दोनों ही नंबर किस में बिलोंग करेगा, R में ही बिलोंग करेगा, ठीक। मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया कि 2 3 1 2 0 1 0 -1 5 0 0 5, कुछ याद आ रहा है, 10th क्लास में पढ़े थे ना हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो जितना भी यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर आएगा ये सब जो है 2 डायमेंशनल प्लेन के पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स है कि नहीं। ऐसे 1 0 आ गया, 0 -1 आ गया, 3 0 आ गया, 3 -4 आ गया, -4 3 आ गया, तो ये सारा का सारा 2D प्लेन के पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। हम लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ 2D प्लेन, ठीक है, 2 डायमेंशनल प्लेन का जो है कोऑर्डिनेट्स बताएगा। उसी तरीके से सिमिलरली जो हमारा R क्रॉस R होगा ना, तो वो क्या होगा, XYZ 3 नंबर का ऑर्डर होगा, मतलब 3 नंबर का जो है 3 वैल्यू का ऑर्डर पेयर होगा, और इसमें से ये तीनों का तीनों नंबर कहाँ बिलोंग करेगा, R में ही बिलोंग करेगा, मतलब 1 2 3 1 0 1 0 -1 1 0 2 4 4 2 0, तो इस तरह का जितना भी पेयर है, जितना भी पॉइंट है वो सब इसमें आएगा। तो आपको याद आ रहा है ये 3 डायमेंशनल प्लेन का जो है कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। 3D प्लेन जो होगा ना उसका जो कोऑर्डिनेट्स ये है, यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ 3D प्लेन, ठीक। 3D प्लेन आप अभी पढ़े नहीं है, इसी साल है, यानी कि 11th में ही है, ठीक है। वो प्लेन एक चैप्टर ही है, ठीक है, उसमें जो हम लोग पढ़ेंगे। तो 3D प्लेन में 3 एक्सिस हो जाता है, एक तो एक्स एक्सिस है, उसके बाद जो है वाई एक्सिस होता है और जेड एक्सिस हो जाता है, 3 एक्सिस, ठीक ऐसा। तो इसमें कोई भी पॉइंट होगा ना, जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट है, तो इसका जो है एक्स कोऑर्डिनेट होगा कुछ ना कुछ, वाई कोऑर्डिनेट होगा कुछ ना कुछ, और फिर जेड कोऑर्डिनेट होगा कुछ ना कुछ ऐसा। तो इसमें 3 कोऑर्डिनेट से जो है एक पॉइंट का पता चलता है, तो तीनों कोऑर्डिनेट जो है हमारा आर 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 में आएगा। इसमें क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस बी दिया हुआ है, पी क्यू पी आर एम क्यू और एम आर, ठीक। तो पता करना है कि सेट ए क्या है और सेट बी क्या है। तो ऑब्वियस बात है कि ए क्रॉस बी है, इसका मतलब हो गया कि ए का एलिमेंट पहले है, ठीक, और बी का एलिमेंट बाद में है, यानी कि जो सेकंड यहाँ पे नंबर है, सेकंड एलिमेंट है, ये सब बी का एलिमेंट है। तो बी का एलिमेंट क्या हो गया, क्यू
आर क्यू आर। अब सेट में रिपीट तो करते नहीं हैं, इसका मतलब सिर्फ क्यू आर जो है बी का एलिमेंट होगा। सो ए क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट पी पी एम एम यानी कि पी एम, ठीक है। एंड बी का एलिमेंट क्या हो गया, क्यू आर। बहुत ही सिंपल है। इस तरह का क्वेश्चन में, क्योंकि देखिए ए क्रॉस बी दिया हुआ है मतलब पहला एलिमेंट ए का ही है, तो ये पी जो है ए का एलिमेंट हो गया और एम हो गया ए का एलिमेंट, ठीक। दोबारा तो एग्जांपल्स ऑफ 2.1 में लास्ट एग्जांपल छूट गया था, एग्जांपल नंबर 6। इसमें ए क्रॉस बी दिया हुआ है, पी क्यू पी आर एम क्यू और एम आर, तो हम लोग को ए और बी पता करना है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है कि जो पहला एलिमेंट है चारों ऑर्डर पेयर में, पहला एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट है, तो सेट ए का कौन सा एलिमेंट हो गया, पी हो गया, फिर पी एम और एम। अब सेट में रिपीट तो करते नहीं है इसलिए पी एम, ये सेट ए का एलिमेंट हो गया। और बी में क्या आ गया, क्यू आर यानी कि क्यू आर, ठीक है। बस यही आंसर है हम लोग का।